नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। अब हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 के अंदर, जहां पर दो उम्मीदवार आमने सामने मैदान में हैं, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की ओर से। और इसमें फ़कीर मोहम्मद कबाड़ी और एक आकिब, दो उम्मीदवार मैदान में हैं। हम अभी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करते हैं, वार्ड वासियों से, कि किस तरह से इनका समस्याएं हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या माहौल गर्मा है अभी तक। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश गिरी है सर। प्रकाश जी, आप बताइए कि आपके वार्ड की जो प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? आपको किन समस्याओं से निजात चाहिए इस बार, इस कार्यकाल में? ये बात ऐसी है सर कि 15 सालों से यहाँ कांग्रेस राज करती आई है वार्ड के अंदर, फिर भी कई वार्ड वासियों का काम अभी तक हुआ नहीं है, सब निराश है। कई जगहों पे अभी तक नालियाँ नहीं बनी है, कई जगहों पे कोई सुविधा नहीं हुई है, रोड के मामले में, हर चीज़ के मामले में, लाइट के मामले में, हर चीज़ से असुविधा ही रही है। और 15 साल से कांग्रेस जीतती आई है, इसलिए अब की बार थोड़ा ये हमारे अकीब जावेद हैं, उनके साथ युवा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी युवा है और लोग इनके तो साथ। इस बार आपका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का मामला गड़बड़ लग रहा है? एक जगह से नहीं सर, कई जगहों से गड़बड़ चल रहा है अभी। तो मतलब वोट बनना मुश्किल है इसका? वोट तो मेरे ख्याल से बनेगा ही नहीं इस साल, तो कांग्रेस का वोट बनेगा नहीं और कांग्रेस की सीटें भी मेरे को लगता है बहुत कम आएगी पिछली बार से भी, क्योंकि असुविधा। युवा साथी लग रहे हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा, वार्ड नंबर 12 का सदस्य हूँ मैं। जी मोहम्मद जी, रिजवान साहब, आपने यहाँ कमल का फूल लगा रखा है, तो मतलब आप समर्थक बीजेपी के लग रहे हैं? बिल्कुल कट्टर भाजपा है हम। अच्छा, भाजपा के लग रहे हैं। और इस बार इस वार्ड में क्या माहौल है? क्योंकि हर बार कांग्रेस की सीट यहाँ से निकलती हैं, तो इस बार बीजेपी की सीट निकाल पाएंगे आप, लगता है आपको? हमें बहुत उम्मीद है, हम कल बीजेपी की सीट हमारी कंफर्म है जी। इंशाल्लाह, खुदा ने चाह तो हम कल अकीब जावेद बड़ी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ से वार्ड नंबर 12 में सब समाज का हमारे पास सपोर्ट है। जी, वैसे आपकी यहाँ की समस्या कौन कौन सी है? आपकी किन समस्याओं से आप निजात चाहते हैं? चाहे आकिब जी जीते, चाहे फ़कीर मोहम्मद कबाड़ी जीते, कोई भी जीते, लेकिन आप समस्याएं कौन सी समस्या है जिन समस्याओं का आप निराकरण चाहते हैं? सर पहली बात तो मेरी ये है कि वार्ड नंबर 12 में कांग्रेस ही आती है। आज 15 साल हो गए जी। यहाँ का पार्षद कांग्रेस की होता था 15 साल, और हमारे वार्ड नंबर 12 सदस्य बिल्कुल परेशान हो गए कांग्रेस वालों से। जी। अभी कुछ खड्डे पड़े, नालियाँ नहीं बनी हुई है, रोड भी अच्छी नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा है, लाइटों की समस्या है। क्या इन समस्याओं की शिकायत पहले किसी पार्षद से नहीं की गई या फिर ऊंचे प्रशासन से नहीं की गई? सर सबसे की हमने, सब पार्षद, हमारे पार्षद ही हम शिकायत करने वाला, हम इसी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारे जो वार्ड के अंदर पार्षद है उसी के। आपकी सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई सर। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या परिवर्तन चाहते हैं? बस हमने युवा ने एक संगठन बना लिया है और हमारे पूरे वार्ड वालों ने अकीब जावेद को लाना है, चाहे कैसे भी हो जाए। अकीब जावेद को वोट देंगे अपने वॉल्यूम और उसको जिताएंगे और हमारे वार्ड का एक से बढ़ एक विकास करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अकीब जावेद जिंदाबाद, अकीब जावेद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जीते लो भाई, जीते लो, जीते लो, जीते लो भाई, जीते लो, जीते लो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 में। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी फ़कीर मोहम्मद कुरैशी कबाड़ी, जो कि एक बड़ा नाम चर्चित चेहरा है और एक वार्ड नंबर 12 कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किन समस्याओं को निवारण करेंगे अपने कार्यकाल में। फ़कीर मोहम्मद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रामीण राजस्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हैं हमारे से बातचीत करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी फ़कीर मोहम्मद जी, आपका वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने अपने पूरे बिलाड़ा क्षेत्र में एक कबाड़ी के रूप में बहुत फेमस हैं। वैसे आप अपने वार्ड वासियों के लिए, अपना संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए वल्द मोहम्मद जी कुरैशी और कबाड़ी के नाम से मशहूर है। मेरे कारोबार के लिहाज से मेरा नाम की छाप जानना चाहता हूँ कि आप इससे पहले भी राजनीति में थे या इसी बार आप राजनीति में कदम रखा है? तो मैं 40 साल से राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और राज सवाल में 3 मरतबा जोधपुर जिला अध्यक्ष का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और 1 मरतबा में पार्षद रह चुका हूँ। और AIC कांग्रेस आई जो ऑल इंडिया कांग्रेस संगठन का, मैं अभी राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मेरे घर में से जोधपुर जिला अध्यक्ष की अभी DCC की मेंबर है। और रहा मेरे काम की वजह से मुझे पार्टी ने टिकट दिया है और मैं पार्टी से हमेशा जुड़ा रहा और आइंदा भी पार्टी के साथ ही रहूँगा। और रहा वार्ड लोगों का मामला,
वार्ड का काम को मैं प्राथमिकता दूंगा। जो अधूरे कार्य है उनको पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। तो फकीर मोहम्मद जी, आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि जनता मुझे इस मुद्दों पर वोट दें और मैं अपने कार्यकाल में जनता के ये कार्य करवाना चाहता हूं? तो आपके कोई मैनिफेस्टो या फिर आप जो जनता के सामने जो आपके मुद्दे हैं वो रखना चाहें तो? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नगरपालिका बोर्ड बनेगा कांग्रेस का। बोर्ड हमारे बनने के बाद में सबसे पहला महत्वपूर्ण काम मेरा ये होगा कि श्योर लेन हो शहर के अंदर। विधायक महोदय के मार्फत से सरकार से हम इसका पैसा ला करके श्योर लेन का काम करवाएंगे, जिससे वार्ड वालों को फ़ायदा हो सके, शहर वालों को फ़ायदा हो सके। नंबर 2 में जो भी लोग राशन के गेहूँ से वंचित है, जो हकदार है, उन लोगों का सरकारी द्वारा योजनाओं का लाभ दिलवाना। फिर आप बीपीएल से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, जो बीपीएल से हकदार हैं, उन लोगों का नाम बीपीएल से जुड़वाना मेरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। रहा सवाल जो पालनहार योजनाएं हैं जिनका लाभ सरकारी बच्चों को मिलता नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, गरीब है, असहाय है, उन लोगों का इनका लाभ दिलवाना। जब भी कोई भी सरकारी योजना आएगी और वार्डों के अंदर, जैसे सरकार जब भी अपने प्लॉट काटती है, निःशुल्क गरीबों को प्लॉट देती है, तो काम भी हम करवाएंगे। रहा सवाल नगरपालिका के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये होगा कि हमारे वार्ड की सड़कें हैं, लाइट पानी है, मीठे पानी की व्यवस्था करना। अभी जो वार्ड से हमारे बचा हुआ वार्ड है जो इससे वंचित है, उसको पूरा करवाना। जी फकीर मोहम्मद जी, आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था की हालत बड़ी खस्ता नजर आती है, तो इसका आपने कोई मैनिफेस्टो तैयार किया हो तो? ऐसा है, आज के पहले यहाँ पर स्थायी रूप से कोई भी सफाई मजदूर लगे हुए नहीं थे। जब भी मुझे वार्ड वाले यहाँ से चुन करके भेजेंगे, सबसे पहले महत्वपूर्ण काम ये होगा जिससे गंदगी नहीं रहे, बीमारी नहीं फैले, मच्छरों से लोगों की हिफाजत हो। तो इस वार्ड के अंदर सबसे पहले सफाई के लिए स्थायी आदमी लगाऊंगा। तो फकीर मोहम्मद जी, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए आप ही को क्यों चुने जनता? आप में या फिर आपकी पार्टी में ऐसी क्या काबिलियत है जो बिलाड़ा में कांग्रेस, आप इतना दावे से बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपको जनता चुनेगी और आपका कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी है तो कांग्रेस के विधायकों द्वारा अपने एरिया में काम करवाने को महत्व देते हैं। और राज सवाल जब भी बीजेपी का राज आता है तो वो काम कराने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जीत के जाने के बाद वापस जनता को नहीं पूछते। इस वक्त हमारे विधायक महोदय हीरालाल जी है, उन्होंने हमारे यहाँ काम इतने करवाए हैं, हमारे बंदे के अंदर 4-5 करोड़ रुपए दिलवाए। जसवंत सागर बांध है, अभी हमारे अस्पताल ट्रोमा सेंटर के अंदर 15 लाख रुपए की सोनोग्राफी की मशीन बेड की जो परसों आ गई है मशीन, वो 10 रोज के अंदर उसका काम शुरू हो जाएगा। फिर रहा बिलाड़ा में एडीजी कोर्ट की कई सालों से मांग थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमारे विधायक महोदय हीरालाल जी ने उन्होंने एडीजी कोर्ट को शुरू करवाया। एडीजी कोर्ट हफ्ते में 2 दिन चलता था, आज 8 तारीख से ही विधायक एडीजी कोर्ट रेगुलर हो गया है। और रहा सवाल विधायक महोदय से हम मांग करके श्योर लेन के लिए सरकार से पैसा लाएंगे, हमारा बोर्ड बनेगा। ये आपको निश्चित कहता हूँ कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। ये लहर है कांग्रेस की, क्यों? इसीलिए कि लोग काम के पीछे वोट दे रहे हैं। हम विश्वास काम में रखते हैं, न कि हम बातों में इरादों में रखते हैं। तो इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि जो विधायक का कार्य है उसकी वजह से आपको वोट मिलेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के विधायक के मार्फत हमें वोट मिलेंगे। विधायक जो काम हमारा एरिया के करेंगे, काम मिलेंगे। यहाँ 15 बिलाड़ा नगर पालिका के अंदर नई स्कूलें 15 स्कूलें खुलवाई है जो बंद पड़ी थी, तो ये विधायक महोदय ने काम करवाया है। अस्पताल के अंदर जो पोस्ट है डॉक्टरों की खाली थी, उन्होंने पूरी करवाई है। ट्रॉमा सेंटर बीजेपी के राज में बना। अस्पताल जो आज पहले जो आईजी महिला हॉस्पिटल बना था 1995 में वार्ड में जब थे तो हमारी कमेटी थी, इसका निर्माण कार्य हमने करवाया है, हमारा मार्फत है और हमारा नाम भी वहाँ शिलालेख में लगा हुआ है। ये काम हमने वहाँ करवाया था। और रहा सवाल, इसके पहले मैं 2 साल उपकारागाह पिछिया का मैं 2000 के अंदर गैर सरकारी सदस्य रहा हूँ और 15 साल जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस आई का जोधपुर जिला दियात का। और रहा जो भी काम जनता मेरा आती, चाहे मैं वार्ड पंच बनूं या नहीं बनूं, जनता मेरे पास जब भी आती है आधी रात का जनता का काम। ये तो हमने खूब सुना है कि आप बड़े एक भामाशाह के रूप में नजर आते हैं। जहाँ भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य या फिर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान या फिर किसी भी गरीब की मदद करनी हो तो सबसे पहले फकीर मोहम्मद जी का नाम लगभग सब जनता के चेहरों पर रहता है। बिल्कुल, मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी आवे हमारा बंदा, अल्लाह का बंदे सब बराबर होते हैं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि किस समाज से है, कौन है, क्या नहीं है। हिंदू मुसलमान के मैं विश्वास रखता हूँ। मैं तो शांति सौहार्द बनाए रहे उसके अंदर विश्वास रखता हूँ। किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, मेरे पास
पास जो भी आ जाता है मैं उसकी अपने तरफ से जो भी होती है मदद करता हूँ, खाली हाथ उसको नहीं लौटाता हूँ। और रहा सवाल आगे भी आइंदा, मुझे अगर वार्ड वाले पार्षद बना के और चुन के भेजेंगे तो ये मेरे लिए इनके लिए 24 घंटे मेरे लिए द्वार खुला है। जी फकीर मोहम्मद जी, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपको अगर एक रूप से मान लिया जाए कि अगर आप चुनाव जीत गए तो सबसे पहला आपका कार्य कौन सा रहेगा? किस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे कि मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं ये कार्य करवाऊँ? मैं सबसे पहले चुनाव जीतूंगा तो जो भी खारा पानी आ रहा है या तो उनको पूरा मीठा पानी पिलाऊंगा या दोनों में मिक्स करके उन्हें पानी पिलाया जाएगा, जिससे लोगों को बीमारी से बच सके, जो कि फ्लोराइड जो फैलता है उससे बच जाए लोग। सबसे पहले महत्वपूर्ण काम मेरा ये होगा कि जनता मेरे वार्ड की ये मीठे पानी की समस्या तो काफी लंबे समय से चल रही है, तो आपके कार्यकाल में आते ही ये कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा है, हम इसके लिए मेहनत करेंगे। हम जाकर के अधिकारियों पे दबाव बनाएंगे कि हमारे वार्ड वालों को और बिलाड़े की जनता को मीठा पानी पिलावे, और नहीं मानेंगे तो हम उसके लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कुछ भी हो, आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। आपके वादे तो बड़े बड़े हैं, अब देखना है जनता आपको कितना जनादेश देती है। ये तो जनता आपके ऊपर कितना विश्वास करती है और आपको कितना जनादेश मिलता है। लेकिन क्या होता है कि चुनाव है, चुनाव एक सिक्के के दो पहलू जैसा होता है, चित या पट, हार या जीत। तो अब आपको अगर जनादेश नहीं मिलता, मान लिया आपको जनादेश नहीं मिलता है, वैसे तो हमारी हर एक पार्षद उम्मीदवार को अग्रिम बधाई रहती है, लेकिन जीतता एक ही है, बाकी सबको हारना पड़ता है। तो अब आप अगर जनादेश नहीं मिलता है और आप चुनाव हार जाते हैं तो फिर भी क्या आप जनता के साथ खड़े रहेंगे? सरकार हमारी 3 साल तक है, आने वाले 5 सालों में भी हमारी सरकार रहेगी। हार जाएंगे तो हमारे विधायक मोह हीरालाल जी है, वो अपना काम करवाएंगे, उनसे हम लड़ झगड़ के काम करवाएंगे। आवाम के लिए हमें जहाँ कहीं जाना पड़े, जयपुर जाना पड़ेगा तो अपने घर से जाकर के आवाम का काम कराएंगे। तो अंत में आप हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे वार्ड वासियों से अपील करें कि आप मुझे वोट दें और जीता के आप नगर पालिका में मुझे भेजें। मेरे पेन में सही अगर मेरे वार्डवासी डाल देंगे तो उस वक्त मेरे दस्तखत चलेंगे तो इनका काम आसानी से हो जाएगा। ये थे फकीर मोहम्मद जी, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। अब देखना है जनादेश कितना मिलता है, ये तो जो चुनाव के परिणाम है वही बताएंगे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आकिब जावेद जिंदाबाद, आकिब जावेद जिंदाबाद, आकिब जावेद जिंदाबाद, जितेला भाई जितेला, आकिब जावेद जितेला, जितेला भाई जितेला, आकिब जावेद जितेला, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वार्ड वासियों की समस्याओं को जानने के बाद हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनके पास आकिब जी जावेद। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जीत को एक तरह से एजेंडा तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण राजस्थान पर। शुक्रिया जी। तो आकिब जी, हमारे दर्शकों के लिए आपका संक्षिप्त में परिचय। मेरा नाम आकिब जावेद है, पिताजी का नाम नियामत अली है और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हूँ, वार्ड नंबर 12 से। जनता की सेवा के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और जनता की सेवा के लिए यहाँ पे खरा उतरूँगा मैं। आपका राजनीति माना कैसे हुआ? इससे पहले भी आपका राजनीतिक संबंध था या इसी बार आप राजनीतिक में आए हैं? मैं राजनीतिक में आया, मेरे परिवार से कोई राजनीति से संबंध नहीं था और ना ही मेरा संबंध था। मैं इस बार 20 साल हो गए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का पार्षद जीत के आ रहे, 20 साल हो गए और इस बार मैं बीजेपी कैंडिडेट बन के आया हूँ और मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। इसलिए मुझे युवाओं ने मौका दिया है, युवा मेरे साथ है और युवाओं ने मेरे को मौका दिया और युवा चाहते हैं कि अब की बार युवा भी आगे जाए। और हर बार कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, यहाँ पे हर बार युवा को मौका नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी ने युवा को मौका दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद पे खरे उतरेंगे। जी। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आप क्या क्या समस्याओं का निवारण करने के लिए आप वोट मांगते हैं कि मैं इन समस्याओं का निवारण करूंगा, मेरे वार्ड में ये समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर मैं अपने कार्यकाल में पूर्ण करूंगा? तो ये आप हमारे दर्शकों को और अपने वार्डवासियों को थोड़ा अवगत करवाएं। मेरे वार्डवासियों की समस्या एक तो नाली बनाना, जहाँ घर के सामने नाली नहीं है वहाँ पे नाली बनाना है। और दूसरी समस्या विधवा वर्दों की पेंशन स्टार्ट करवाना, जिनकी नहीं स्टार्ट है घर जाके मेरे को उनकी पेंशन स्टार्ट करवाना है। और जिस
गरीब, हमारे ये वार्ड पूरा गरीब लोगों का है। यहाँ पे गरीब वर्गों के लोग ज़्यादा रहते हैं और उनको आपको मालूम है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है गरीब वर्ग के लोग को। और मैं उन गरीब लोगों की वर्ग की उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और उनकी जो प्रॉब्लम है मैं उनकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मैं भी खुद एक गरीब हूँ और गरीब की प्रॉब्लम गरीब ही समझ सकता है। इसलिए यहाँ के वार्ड वासियों ने मेरे को बोला कि इस बार तुम्हें मौका देने चाहते हैं और तुम हमारे कैंडिडेट हो और आप खड़े रहो और हम आपके साथ हैं पूरे वार्डवासी। और मेरे को वार्डवासी ने सपोर्ट किया है, इसलिए मैं उनको वार्डवासी की उम्मीदों पे खड़ा हूँ। कहीं कहीं पे सड़कों को भी प्रॉब्लम है कहीं कहीं पे, और वो प्रॉब्लम थी 20 साल हो गए। किधर किधर सड़कें बनी हुई हैं और किधर किधर नहीं बनी हुई है, ये प्रॉब्लम है। और मेरे को वार्डवासी अगर जिता के लाएंगे तो मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जहाँ भी सड़कें नहीं है वहाँ पे मैं बनाऊंगा मेरे कार्यालय में, और मैं उनसे जाके बात करूंगा जो मेरे ऊपर रहेंगे, उनसे बोलूँगा भाई हमारे वार्ड की ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। वार्डवासी ने मेरे पे भरोसा किया है और मैं वार्डवासियों की उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। और हमारे वार्ड में खाद्य सुरक्षा की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद अपने फंड के अंदर से एक ई मित्र एक कैंप लगाऊं और पूरे वार्डवासी को बोलूँ कि भाई खाद्य सुरक्षा जिनके घर में राशन वगैरह नहीं आता है वो मैं कैंप लगाऊंगा। घर घर जाके मैं खुद बोलूँगा और उनको बोलूँगा कि भाई हमने कैंप लगाया है और आप ये कैंप में आके अपना नाम जोड़ा है। जिनके राशन सामग्री नहीं मिलती है उनको राशन सामग्री दिलाने का मेरा प्रथम कर्तव्य यही होएगा जीतने के बाद में। इस वार्ड में मजदूर लोग ज़्यादा है और अधिक ज़्यादा ही मजदूर लोग हैं और उनके कुछ भी कार्ड वगैरह नहीं बने हुए मजदूर लोगों का, इसलिए मैं उधर हमारे वार्ड में जो कैंप लगाऊंगा ना उसमें मजदूर कार्ड की भी व्यवस्था रखूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड में मजदूर लोग ही रहते हैं और मजदूर लोगों का एक कार्ड बनाना है मेरे को। मेरे वार्ड में जहाँ जहाँ पे रोड लाइट की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूँगा। और मेरे वार्ड में मेरे आदर्श माननीय जी PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शुरुआत उन्होंने जो पहलू की थी 2014 में कि भारत को स्वस्थ अभियान सुरक्षा बनाना है, तो मेरे वार्ड की भी यही प्रॉब्लम है। बहुत जगह जगह बहुत गंदगी है और मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की कदम से कदम मिला के चलूँगा और मेरे वार्ड को पूरा स्वस्थ भारत अभियान बनाऊँगा, स्वच्छ भारत अभियान बनाऊँगा मेरे वार्ड को। तो आकिब जी, आपको अगर जनादेश मिलता है और अगर आपकी जीत होती है तो आप अपने वार्ड वासियों के लिए सबसे पहला काम, अगर मैं आपसे सीधे साधे पूछूं कि सबसे पहला कार्य कौन सा रहेगा आपके कार्यकाल का, तो आप कौन सा कार्य करवाना चाहेंगे? मेरे वार्ड में काफ़ी लोग मजदूर है और वंचित है, काफ़ी लोग। तो मेरे वार्ड में सबसे पहले अगर मैं जीत के आया तो मेरे वार्ड वालों के लिए राशन सामग्री और मजदूर कार्ड और विधवा पेंशन का सबसे पहले मैं मेरे वार्ड में कैंप लगा के सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। चलिए, बढ़िया बात है। आपने बड़े बड़े वादे तो किए हैं आकिब जी ने, देखते हैं आप कितने वादों पर ही खरे उतरते हैं। ये तो पहले जनता तय करेगी इनके वादों पर कितना विश्वास करती हैं। आकिब जी, क्या होता है कि चुनाव है ना, चुनाव एक सिक्के जैसा होता है। सिक्के में एक तरफ होता चित, एक तरफ होता पट, एक तरफ हार, एक तरफ जीत। अगर जनादेश आपको नहीं मिलता है, अगर आप चुनाव हार जाते हैं, तो फिर भी क्या आप जनता की सेवा करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे? अगर मैं इस वार्ड से हारता भी हूँ तो मैं जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूँगा। और जो मेरे सामने कैंडिडेट है वो भी हमारे भाई समान है, उनको भी साथ मैं उनके साथ जाके कंधे से कंधे मिला के पूरे वार्डवासियों की सेवा कराता रहूँगा। जहाँ जहाँ काम नहीं होंगे मैं उनको बोलूँगा कि ये वार्डवासियों की ये समस्या है और ये समस्या का सुलझाव आप ही कराओ। मैं मेरे वार्डवासियों की हर टाइम 24 घंटा में मेरे वार्डवासियों के साथ में सेवा में रहूँगा।